श्री माता जी की निर्मल दरबार में सारे आशीर्वादों से भरे हुए इस किंगडम ऑफ गॉड में आप सभी निर्मल बच्चों का, संतों का स्वागत है। इस सेंट्रल पाथ पर, विष्णु मार्ग पर, निर्मल तत्व पर सभी जुड़ेंगे। बीच बीच में माइक और अपना कैमरा बंद करेंगे। कोई कोई लोगों का चालू है। और श्री माता जी की ओर पूर्णतया शरणागत होकर सामूहिक बंधन लेंगे। जो लोग सेशन के साथ कर रहे हैं तो वो अपने सामने दिया जरूर लगाएं श्री माता जी के फोटो के पास। जिन्हें नोट्स बनाना है केवल वो बना सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो सेशन के साथ सेशन में ही बैलेंसिंग कर रहे हैं, बंधन ले रहे हैं, तो पॉसिबल है उतना दिया जरूर लगाएंगे। तो ग्रुप में होने के कारण हमारे ऊपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा आता है, तो दिया होगा तो आसानी होती है। और बीच बीच में प्लीज माइक चेक कीजिए, आवाज आ रही है। सरिता दीदी आप माइक ऑफ कर लीजिए। श्री माता जी की ऊर्जा अंदर से महसूस करते हुए सामूहिकता में महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कहलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कहलकी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ हृदय के पास लाएंगे
और देखेंगे कोई हाथ में हैवीनेस है क्या, लेफ्ट में, राइट में। अभी राइट विशुद्धि की उंगली पर कुंडलिनी का घुमाव महसूस करते हुए वहां पे जो मर्म चक्र है, श्री गणेश मंत्र लेंगे और हंस चक्र की स्किन घुमाएंगे और दोनों कान के पीछे मसाज करेंगे 4 बार। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मध्य मूलाधार से कुंडलिनी सहस्त्रार तक उठाएंगे 7 बार। और ब्रह्मरंध्र पर अपनी 5 उंगलियां रखनी है। अभी ब्रह्मरंध्र पर अपना राइट सहस्त्रार, राइट हथेली रखनी है और प्रेशर देके 7 बार घुमाना है। तो ये हमारा नाभि का दायरा है, ब्रह्मरंध्र के बाजू में गोल ये नाभि है भवसागर के। तो उस पे हाथ घुमा घुमा कर बाधा निकालेंगे और जमीन पर डालेंगे। जिन्हें नाभि महसूस नहीं हो रही है सहस्त्रार में, तो जो लेफ्ट नाभि का लोकेशन है वहां पे हाथ घुमाइए, बाधा निकालिए 7 बार और जमीन पे डालनी है। अभी राइट नाभि सहस्त्रार में पीछे की बाजू लेफ्ट नाभि, आगे के बाजू राइट नाभि, बाधा निकालनी है। कोई भी जल्दी नहीं, आराम से। जैसे चीक पर हम ब्लशर यूज करते हैं ना, आराम से आई शेडो लगाते हैं, स्किन को टच भी नहीं होता ब्रश का, इतना आराम से वैसे बाधा निकालनी है। जो लोग 4 बजे के ध्यान में स्वयं को बंधन, हृदय को बंधन, चित्त को बंधन, विशुद्धि को बंधन, बैठे हुए स्थान को बंधन, शिव प्रतिमा को बंधन और अपनी ध्यान की जगह, अपने घर को बंधन दे रही हैं, तो उनके घर में जागृति आने के कारण ये जो अभी हम बाधा निकाल रहे हैं वो तुरंत धरणी तत्व में खींच जाती है
सोख लेती है धरणी माता, जो बंधन दे रहे हैं। हमारे पहले सेशन में हमने ये बहुत बार किया है। अगर हम ये प्राइमरी स्टेप्स नहीं कर रहे और इधर उधर चक्र साफ करके डाल रहे हैं, तो वो वहीं पे गिरा रहता है। जैसे मैंने आज्ञा की और बाजू में डाल दी, तो घर का अगर मेरा बंधन नहीं हुआ है, पहले स्वयं का बंधन, सुबह हम 4 बजे करते हैं वो स्टेप्स, उसके कारण घर में जागृति रहती है। जैसे ही हम स्वयं को बंधन देते हैं, आत्मा तत्व हमारा जागृत होता है, इसीलिए बाकी के बंधन कार्य करते हैं, क्योंकि आत्मा कमांड आगे सेंड कर रहा है मैसेज। श्री माता जी का आत्मा बन चुके हैं। बंधन जब हम स्वयं को लेते हैं, तो उसके बाद ही हमारा हृदय भी बंधन में आता है, चित्त बंधन में आता है, मन बंधन में आता है, क्योंकि हम खुद श्री माता जी की आज्ञा में आ चुके हैं, आत्मा बन चुके हैं। तो इस घर के पंच महाभूत में श्री माता जी की आज्ञा में आते हैं और वो आज्ञा चक्र की बाधा अंदर सोख लेते हैं। अगर मैंने ऐसे ही वो आज्ञा साफ की और जमीन पे डाल दी, तो अगर कोई बंधन नहीं ले रहा, सहज योगी है, नॉन सहज योगी है, वो उसके ऊपर से जब गुजरता है, तो उसके पांव के सहस्त्रार से वो एब्सॉर्ब करता है। तो घर में थोड़ा सा, या फिर जो भी जगह है वहां पे जो भी घूमते हैं, उनको इन्फेक्शन होने के कारण हमें घर में थोड़ा सा इम्बैलेंस महसूस होता है। तो जब भी कोई भी नारियल है या फिर हम बाधा निकाल रहे हैं, श्री माता जी ये बाधा किसी को ना लगे, ये सीधे पाताल में जाए। सिंपल प्रेयर दीदी आवाज नहीं पूरी आ है रही। जी। श्री माता जी को प्रेयर करनी है। ये जो बाधा है जिसने मुझे तकलीफ दी, ये पूरी तरह से पाताल में चली जाए। ये इसका इन्फेक्शन किसी को ना हो। जैसे हम अजवाइन धुनी जलाते हैं, तो उसे भी बंधन दे के ही डिस्कार्ड करना है। कोई भी नींबू है, हम बाधा निकालने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, तो बाद में उसको न्यूट्रलाइज भी करना है। वो इंस्ट्रूमेंट को हम नारियल निकालते हैं बाधा का, तो उसके बाद भी जब वो नारियल हम घर से बाहर भेज रहे हैं, तो प्रार्थना करनी है, श्री माता जी, उसे बंधन देना है गोल हाथ घुमाकर। श्री माता जी, इस नारियल में, श्रीफल में जो भी नकारात्मकता है, वो किसी को ना लगे, उससे किसी को परेशानी ना हो। ये सारी बाधा सीधे पाताल में चली जाए, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट है। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों काम कर रही हैं। जैसे हमारे सोसाइटी का मेन मीटर जब चालू होगा, तो सारे फ्लैट्स की लाइट चालू होगी, हर फ्लोर पे लाइट आएगी। वैसे ही हमें याद रखना है कि किस कारण, किसके बाद क्या स्टेप है। विजडम यूज करना है और बाकी सबको गाइड करना है, बताना है। नहीं तो 108 बार हम
बाधा निकालेंगे और नीचे छोड़ेंगे। बाद में फैमिली मेंबर अगर उससे गुजरते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। फिर वही गुरुची विद्या गुरुला, वही गर्मी हम दूसरे के मुंह से फेस करते हैं, जो हमारे अंदर चल रहा था वो। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां हमें टालनी है। तो हम विष्णु पथ पर आ गए हैं। विष्णु जी की शक्तियां 16,000 नाड़ियां, उनमें से सहस्त्रार चक्र को ऊर्जा प्रवाहित होती है। सहस्त्रार चक्र 1000 पेटल, और ये विशुद्धि चक्र की जो 16 पेटल है, उसमें से हर एक पेटल से 1000 नाड़ियां निकलती है, नसें। तो वो श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने इतने स्त्रियों के साथ शादी करके ऊर्जा प्रवाहित की, क्योंकि वो ऊर्जा का दायरा बड़ा था, केबल बड़ी केबल यूज करनी पड़ती है, बहुत बड़ा लोड है वो विशुद्धि का। श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो स्वयं नीलकंठ, जो शिवजी हैं, उनका जो गला, उसके नीचे, शिवजी के गले के नीचे वो विष नहीं उतरा था, उन्होंने वहां तक ही धारण किया है। तो वो पाठ ही श्री विठ्ठल विराट है। सहस्त्रार में आने के बाद हमें जो देवी देवताएं हैं, अवतरण हैं, उनके आपस में क्या रिश्ता है, क्या कार्य है, क्या कारण है, क्या भाव है, वो समझ में आने लगता है। ये वाइब्रेशन के आगे का स्टेज है। इसे श्री माता जी ने कहा है डिवाइन अंडरस्टैंडिंग। आप समझने लगते हैं। श्री कृष्ण डार्क डार्क एनर्जी है वो, ब्लैक मैटर। ये पूरे ब्रह्मांड में सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र हैं। हम बर्थडे के लिए डेकोरेशन करते हैं, तो एक बलून लगाया, रिबन लगाई, नीचे गिर जाती है, डेकोरेशन करते हैं तो ये सारे ग्रह तारे कभी गिरते नहीं, ना आपस में टकराते हैं, ना कुछ होता है। सभी अपनी अपनी जगह फिक्स है। ये इन्हें होल्ड किसने करके रखा है? होल्ड गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर प्लैनेट में है, हर तारे में है, उनका परसेंटेज भी अलग अलग है। महाशक्ति है सारे तारे, और ये बहुत बड़े हैं। तो ये कौन है? यही है विष्णु। श्री अल्लाह, वो जो दिखते हैं, जो नहीं दिखते, वो हर अणु में भी है, वो विराट में भी है।
तो ये सारा दृश्य जगत और जिस निर्गुण से वो आए हैं वो श्री महादेव की स्वादिष्ठान की 2 ही पेटल है, राइट साइड की। फिर भी हमें लगता है मुझे सहयोग करना है। तो ये कृष्ण साक्षात इतने सर्वशक्तिमान होल्ड उनका है, तो भी ये कार्य को गति देने वाले, कार्य करवा के लेने वाले पालन करता वो हैं, पर उनके अंदर कर्ता भाव ही नहीं। अकर्मी होने के कारण वो शिव लीला में लीन है। वो केवल श्री सदाशिव की जो इच्छा है उनकी इच्छा को आकार देते हैं, उसमें उनका कुछ भी नहीं। वो इतने विशुद्ध हैं कि शिव और उनमें अंतर ही नहीं। वो अदृश्य, ये दृश्य। वो योगी, ये भोगी। हमारे पालन करता, हमारे पिताश्री। तो उनकी शक्ति जो हमारी 16 पेटल है, चंद्रमा है, अपनी शक्ति कार्य करते हुए भी चंद्र की कलाएं छोटी 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 होती है। अमावस के दिन शिव में वो विलीन होते हैं। फिर राधा जी, राधा जी यानी विष्णु की शक्ति। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मेरी वाचा शक्ति और मैं एक ही हूँ, वैसे ही श्री कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है, राधा जी। तो वो इतनी मैच्योर, हर एक दिन 16 कलाएं, पूर्णत्व की अवस्था पूर्णिमा के दिन राधा जी। देखिए ये कितना वाइब्रेशन घूम रहा है 8 आंकड़े की तरह। तो ये शक्ति, ये इतनी बड़ी शक्ति राधा जी, शक्ति धारण करने वाली, इसीलिए श्री माता जी ने कहा महाकाली है। और सेंट्रल पाथ पर महालक्ष्मी है। ये शक्ति ही है जो ओवन में जाती है तो गर्मी है और एसी में है तो ठंडक है। तो श्री माता जी के स्पीच में उन्होंने बताया है कि राधा जी जो है उनकी साड़ी आगे की तरफ पल्लू है, उनका लेफ्ट कंधा जो है वो खुला है और राइट कंधा जो है वहां पे साड़ी से ढका हुआ है, आगे के साइड का पल्लू बच्चे को ढकने के लिए, प्रेम का आंचल। तो श्री माता जी ने कहा कि ये राधा जी हैं,
श्री कृष्ण भगवान ने रास रास की रचना की, क्योंकि मानव देह में इस पृथ्वी पर जो आगे महामाया आने वाली है, श्री माता जी का अवतरण होने वाला था, तो ये सभी जो गोप गोपियां थी, उनके अंदर चैनल क्रिएट करने के लिए अभी इतने लोगों को वो कब हठ योग कराएंगे और उनकी सुषुम्ना खोलेंगे। तो उन्होंने राधा जी को बीच में रखा, खुद मुरली का इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी का इंस्ट्रूमेंट बनाया और बाजू में सब लोग रास खेल रहे थे। जैसे हम खेल खेल में बच्चों की तरह कुंडली नहीं उठाते, रास क्रीड़ा, यानी उनके अंदर शक्ति का संक्रमण, राधा जी की शक्ति का संक्रमण प्रवाहित किया, संक्रमित किया, उन्हें चैनल बनाए। और उनके राइट अनाहत पर भी श्री कृष्ण संकोच वहां पे उनका मार्क फिक्स किया उन्होंने। तो इस धरती पर ये 16,000 नाड़ियां वाइब्रेशन आए। इसके पहले ये असंभव था। ये सारे जो नाड़ियां हैं अंदर की, जब तक श्री राधा जी को रिकॉग्नाइज नहीं करती, श्री कृष्ण की शक्ति हृदय के अंदर, शिव जी के वाइब्रेशन कंपन स्वरूप में, उसके भी अंदर का दायरा श्री विष्णु जी, उसके भी अंदर ये विष्णु शक्ति राधा, और उनके ये बाकी के रूप है। तो राधा जी जो थी वो पूर्णतया डाउटलेस थी। जब तक हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते, जब तक उन्हें हम अपनी हृदय में वो सर्वोच्च स्थान, विशुद्धि की जो महत्वपूर्ण स्थान है राधा जी का, वो हम उन्हें नहीं देते, लाइटली ले रहे हैं, तो उनकी शक्ति हमारे अंदर बहेगी नहीं। श्री माता जी कहती हैं कि इतना लोग लाइटली लेते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी ने रास लीला क्यों की, होली क्यों की, ये पूरा साल होली खेलते हैं, सहजयुग की होली करते हैं। ये जो क्षण है, फेस्टिवल है, तो संक्रमण के दौरान पृथ्वी वही एंगल में आती है, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने जो दिन जन्म लिया था या फिर रास लीला की थी, तो वो ही डिवाइन आशीर्वाद कॉस्मोस के हमें मिलते हैं जब हम प्रेयर करके
वो टाइम पे जुड़ जाते हैं और हम उत्क्रांत होते हैं। ये डायमेंशंस हैं। श्री विष्णु क्षेत्रज्ञ हैं, हर डायमेंशन के वो अधिकारी हैं। हम हमारा डायमेंशन छोड़ के नहीं जा सकते, ना भूतकाल में ना भविष्य काल में हम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जैसे श्री कृष्ण जन्म, तो वो जब हुआ, वो डेट हमें पता है, यानी तिथि। तो वही सूर्य की स्थिति होती है, चंद्र की स्थिति, उसमें हम हमारी आत्मा से प्रार्थना करते हैं वही एंगल में। तो हमारे चक्र भी वही एंगल में रहते हैं, तो हम वो डायमेंशन पार करते हैं। तो ये जो राधा जी हैं, जब तक हम उन्हें उनका वो स्थान, सर्वोच्च स्थान शक्ति का नहीं देते, जैसे कुएं में से पानी एक एक बाल्टी करके निकालना बहुत तकलीफ वाला काम है, या फिर सोसाइटी में ओवरलोड ऊपर का पानी का टंकी है, आराम से पानी आ जाता है, बटन दबाएंगे पानी, क्योंकि बहुत ऊपर रखा है वो पानी, स्टोर किया है, बस नल खोलेंगे बटन दबाएंगे पानी। और वही कुएं में से निकालना है तो कितना हमारे शोल्डर्स थक जाते हैं निकालते निकालते। तो वही है, श्री राधा जी को उनका उच्च स्थान देना है, मानना है उनको, बहुत सिंपल है। बाकी लोग जो मध्य में नहीं, वो राधे राधे करके गाना गाते हैं, वो गलती नहीं करनी जो मध्य मार्ग में है। बाकी सब छोटे हैं, धीरे धीरे मध्य में आएंगे तो उनके अंदर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान कम होता जाएगा। शक्ति है वो साक्षात। और वो शक्ति, ये जो श्री कृष्ण भगवान की पत्नियां थी, उनके अंदर संक्रमित करती गई, उनकी ब्रह्म नाड़ी जागृत करने के लिए। ये विराट का कार्य था। और वो केवल विष्णु पत्नियां थी, विष्णु पत्नी थी, इसीलिए हुआ। तो ये स्टोरी नहीं है, इसके पीछे साइंस है, क्यों हुआ क्या हुआ। श्री कृष्ण भगवान मजे के लिए गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उनके बारे में एक स्टोरी है राधा जी की। श्री माता जी ने बताई है उनके भाषण में। नारद जी आए और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के जो पत्नियां थी उनको कहा, देखिए वो राधा जी से ही प्यार करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं है उनके लिए, उनके हृदय में। तो उन्हें बुरा लगा। तो उन्होंने पूछा, अभी हमें क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान को ये सब समझ में जब आया, तो उन्होंने नारद जी को कहा, मेरे पेट में दर्द है, कोई तो मुझे अपने पाँव की धूल दे दो, तो मैं पी जाऊं, तो मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा। तो नारद जी ने उन्हें जाके बताया, रानियों को, श्री कृष्ण भगवान के। उन्होंने कहा, ये तो बड़े भारी डिप्लोमेट है,
एक तो ये हमें पहले से ही पसंद नहीं करते, ऊपर से ही हमारे पाँव की धूल लेंगे पानी के साथ और हमें पाप का धनी बनाएंगे। उन्होंने अमान्य किया, नहीं देंगे हम हमारे चरणों की धूल। तो नारद जी को उन्होंने बताया मेरे पेट में दर्द है, आप राधा जी को जाके बताओ। तो राधा जी के पास वो गए तो राधा जी ने तुरंत अपने पाँव में लगी हुई थी येलो कलर की मिट्टी, वो निकाल के उनको दे दी। तो नारद जी ने उन्हें वापस बताया, देखिए बाकी के रानियों ने नहीं दिया, जो श्री कृष्ण की पत्नियां थी उन्होंने अपने पाँव की धूल नहीं दी, पाप लगेगा पाप। राधा जी ने कहा मैं जो भी करती हूँ वो ही करवाते हैं, भले वो मुझसे पुण्य करवाए या पाप करवाए, मुझे कुछ भी फिक्र नहीं। इतनी डाउटलेस। तो नारद जी ने वो आके उन्हें दिया, श्री कृष्ण भगवान ने पानी के साथ वो धूल ले ली। नारद जी ने देखा श्री कृष्ण जी के जो हृदय है उसमें श्री राधा जी थी कमल पर। तो कमल में जो येलो येलो रहता है नीचे कोर में, वो सब कण उनके पाँव में थे। इतनी एकाकारिता, यानी वो कहने के लिए फेमिनाइन रूप है, शक्ति रूप। कहने के लिए बस राधा अलग है, पर वो एकाकार है। जैसे देखिए मेरे सामने चेयर है, मैंने लेफ्ट से उठा के राइट में रखी, ये क्रिया हुई, कार्य हुआ। ये क्रिया हुई, कार्य हुआ, पर वो क्यों हुआ? वो शक्ति, वो शक्ति, हाँ वो इतनी सूक्ष्म रहती है। इवन स्ट्रिंग थ्योरी में भी कहा है उन्होंने कि आप ये वेव पार्टिकल्स हैं, ये एटॉम से भी परे हैं। मैथमेटिक्स से ही हम वो है ये सिद्ध कर सकते हैं, उसका फोटो भी नहीं लिया जा सकता, परे हैं वेव पार्टिकल। तो ये विष्णु जी पूर्ण विज्ञान है, अणु अणु में है, वही श्री विठ्ठल विराट है। तो श्री माता जी ने कहा है जो निर्विकल्प के सहयोगी हैं, वाइब्रेशन आने के बाद, डाउटलेस होने के बाद, वो ये सारे देवी देवता, वो नसें नाड़ियां उसमें से प्रवाहित होती है। ये अभी विशुद्धि में जो वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, ऐसे लगता है कोई तो स्वीट गोली खाई है, जेम्स की गोली या कुछ, तो गले में कैसे मीठा 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 मीठा। ये मिठास क्या है अभी जो महसूस कर रहे हैं बेवजह? ये है राधा जी। देखिए वो नीलकंठ विठ्ठल विराट पूरा जहर और
सबको क्या बांटते हैं? माधुर्य। यही माधुर्य राइट विशुद्धि में श्री यशोदा माता कलेक्टिव मदरहुड स्वीटनेस है, लेकिन जो फर्क है, समझिए शुगर केन का जूस, गुड़ या क्रिस्टल, शक्कर के क्रिस्टल। विष्णु माया लेफ्ट में बहन की शक्ति। ये कितनी सूक्ष्म लेयर्स हैं अंदर की। ये अंदर की शक्तियों के बीच अलग अलग जो है, उसमें हम एकात्मता पाते हैं। कैसे? यहाँ पे वो कल की रूप, हमारा कल की चक्र, यहाँ पे आत्मा जागृत होता है 3 मात्राओं में, कल की तक आ जाता है और शिव के साथ एकाकार होने के कारण रुद्र भी है। रुद्र का अक्ष भी उसके साथ हमें मिला है। रुद्राक्ष। इसी के कारण हम देवी देवता, उनकी शक्तियां महसूस कर पा रहे हैं। देखिए, इतना ये छोटा सा ज्ञान अगर हम अपने भाई बहनों को देंगे, इधर उधर मत भागो। श्री माता जी के चरणों में सब कुछ है। अगर हम उनका कल के चक्र खोल के देंगे, उनका सदगुरु पद देंगे, तो कितने साधक बचाए जाएंगे। कितना सिंपल है। इसी के कारण हम देख सकते हैं, उसके पहले नहीं। उसके पहले हर झूठ व्यक्ति नाभि के नीचे जो है, जो असत्य है, उसे हम बार बार पकड़ते रहते हैं। पर ये स्थिति मेंटेन करनी है। मैं आत्मा हूँ। विशुद्धि जागृत होने के बाद मैं पूर्णतया विशुद्ध आत्मा हूँ। मैं खुद केवल शुद्ध नहीं, मैं दूसरों को भी शुद्धि प्रदान कर सकती हूँ। मैं इतनी विकसित विश्वात्मा हूँ। वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं। मेरे खुद के चक्र मुझे समझ में आ रहे हैं। दूसरों के चक्र समझ में आ रहे हैं। इतने ऊंचे स्तर पे श्री माता जी की कृपा से मैं आ गई हूँ। अभी छोटी छोटी मिथ्या चीजों के लिए मैं पीछे नहीं देखूंगी। धारणा करनी है। तो ये राधा जी हैं। कितनी सिंपल, बस वो एकाकार है, कुछ भी डाउट नहीं है। इसीलिए वो पूरा श्री कृष्ण लीला का कार्य उनके द्वारा होता है। और हमारी 16 की 16 पेटल में वाइब्रेशन महसूस होता है। जैसे कुछ फर का स्कार्फ रहता है, सॉफ्ट, बिल्कुल महसूस होता है। जैसे जैसे विशुद्धि ज्यादा वाइब्रेशन छोड़ती है, क्लाउड रिंग
सच में जो बादल रहता है स्काई में, वैसे क्लाउड रिंग हमारे शोल्डर से भी बड़ी कभी कभी रहती है, सहस्त्रार पे आती है। अभी समझिए ये विराट के वाइब्रेशन है। अभी समझिए मेरे पास कोई व्यक्ति है जिन्हें मैं जानती नहीं, उनके लेफ्ट नाभि में प्रॉब्लम है। इतनी सी छोटी सी क्लाउड रिंग मेरे लेफ्ट नाभि के उंगली में आती है और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर स्कैनिंग होता है क्लाउड रिंग से। बाधा महसूस होती है और वो छूटते हुए भी महसूस होती है। कुछ नहीं किया, अपने आप। देखिए श्री विष्णु भी श्री योगेश्वर स्वरूप में भी श्री शिव लीलाधीन है। और मैं किस बात की अहंकार कर रही हूँ? कौन सी प्रेयर हम कर सकते हैं, कौन सा बंधन हम ले सकते हैं, कौन सी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं उन्हें पाने के लिए? श्री माता जी को वो देने को आई है। बस यही समझना है। विराट के वाइब्रेशन जब तक नहीं आते और कोई भी मिसगाइड कर रहा है तो ध्यान नहीं देना है। जब तक नहीं मिलता तब तक विशुद्धि करते रहनी है। विशुद्धि के हम बीज मंत्र ले सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के नाम ले सकते हैं, विष्णु माया के नाम ले सकते हैं। जितना सिंपल रहेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट दोनों कान में उंगली डालकर अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा अनुभूति हमें वहीं से आती है। तो ये जैसे ही करते हैं तो जो हेवीनेस है, ब्रह्मरंध्र पे जो ढक्कन लगाया है मैं का, वो स्क्रू ढीला हो जाता है और ब्रह्मरंध्र चालू। और इसके बाद ही रुद्र चंद्र ग्रंथि वो खुलती है। उसके पहले सारा सहजयोग का केवल नाटक है। कुछ कुछ नहीं दे सकते हम श्री माता जी को, कुछ नहीं। श्री माता जी ने कहा अगर आप आज्ञा आपकी पार नहीं है और आप रियलाइजेशन देने जा रहे हो, उनको रियलाइजेशन मिलेगा, लेकिन आप आपके ही अहंकार में अटके हुए हो। वो कर लेना है रियलाइजेशन। अगर आज किसी ने खुद को रियलाइजेशन लिया और कल वो रियलाइजेशन देने दूसरे लोगों को बाहर गया, तो उसको रियलाइजेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि कर्ता ही श्री माता जी हैं, आदि शक्ति हैं। पर जो दे रहा है उसको ये समझना चाहिए, क्या मैं आज्ञा से पार हूँ? क्या मैं डाउटलेस हूँ? थॉटलेस। बस हम बंधन लेते हैं, कुछ टाइम के लिए थॉटलेस हो जाते हैं। कोई भी पेन किलर ले, कुछ भी ले, तो ब्रेन सुन हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए विचार थम जाते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, डाउटलेस है।
निर्विकल्प। ये जो आत्मा के पीठ है सहस्त्रार में, वो वाइब्रेशन छोड़ते हैं। और ये आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप सारे संत हो, इतने जन्मों की आपने साधना की है, बस आपका इतना ही बाकी था, कनेक्शन होना। ये आत्मा बनती है सारे मूलाधार बैक आज्ञा से लेकर ये लाइन कल के चक्र, फिर अंदर ब्रह्मरंध्र ओंकार पूरा, वो स्पंदन महसूस होता है मात्रेय। वहीं पे हमें अम्बा मिलती है, हमारी असली माँ। कितना सिंपल है, बस विष्णुपात में आना है और विशुद्धि करनी है, बस हो गया। कुछ कुछ ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, बस उन्हें उतना उच्च मेरे लाइफ में, मेरे हृदय में, मेरे अटेंशन में स्थान देना है। और सबसे प्राइमोडियल एनर्जी जो है राधा जी, माधुर्य, जो भी है एक्सेप्ट, रुद्र एक्सेप्ट करती हैं जो भी कंडीशन है। जीसस का जन्म हुआ वो पेट एनिमल के इसमें, जिसमें वो खाना खाते हैं, सुअर जिसमें खाना खाते हैं उसमें रखा था उनको। कृष्ण भगवान जेल में जन्म हुआ। मदर मेरी कैसे थी, माँ फातिमा, माँ सीता, अवतरण साक्षात शक्ति के। और हम क्या कर रहे हैं? अगर मैं आत्मा बन चुकी हूँ और अगर मैंने भूमि तत्व से रिलेटेड इसमें मेरा अभी भी थोड़ा सा लोभ बाकी है, लोभ मैं कह रही हूँ, कर्तव्य सारे करने पड़ते हैं, नाम लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि हम इस लोक में रहते हैं, टैक्स भरना पड़ेगा, ये वो अंदर से कह रही हूँ, अटैचमेंट है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी निगेटिविटी है वो मुझे खींचती है, फिर ध्यान में हमें परेशानी होती है। ये प्रचिति जब हमें आएगी, आत्मा की प्रचिति कैसे आएगी? खुद खुद ही स्वयं को देखना है, अपने ही अंदर चेंजेस लाने हैं, ट्रांसफॉर्म करना है। जब तक मेरी बॉडी मेरी बुरी आदत नहीं छोड़ती, अपने स्टूडेंट को छोड़ना नहीं, ये बॉडी हमारी स्टूडेंट है, गुरु हम उनके हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर है, वो हमें सब सिखाते हैं, ये ईश्वरीय विज्ञान। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का विनाश किया, क्योंकि वो साक्षात विशुद्ध है, शुद्ध है। इसीलिए वो बुराई को, अंधेरे को, जो ब्लैक है उसे नष्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो स्वयं उजाला है। राधा जी उनके आविष्कार है, उनके शक्ति का तेज विष्णु प्रभा है। उनका जाल विष्णु माया है, जिसमें वो
लीला करते हैं। सहस्त्रार पे श्री माता जी भी आई हैं, तो देखिए महामाया बन के उन्होंने कहा है, मुझे मैंने फिक्स किया था कि मैं इस जन्म में किसी को पनिशमेंट नहीं करने वाली। देखिए ये श्री माता जी ने खुद कहा है, इस जन्म में मैं आदिशक्ति हूँ, लेकिन महामाया स्वरूप में हूँ, माँ के स्वरूप में आई हूँ, गुरु बनकर नहीं आई। सबको सुधरने का मौका दे रही हूँ, मुझे किसी को भी पनिशमेंट नहीं देना ये जन्म में। पर अभी श्री माता जी का अवतार कार्य बंद हो चुका है, वो निर्वाण विलीन हो चुकी है। तो अभी हमें डरना चाहिए, वो लाइन लेके अभी खुश नहीं रहना। अभी विष्णु पाथ पर आकर वापस वो गलतियां मत कीजिए। जितना ऊंचा उठे हैं उतना ही नीचे गिरते हैं, तो बहुत जोर से चोट लगती है। ये श्री माता जी ने कहा था जब तक वो श्री निर्मला श्रीवास्तव बॉडी में थी, तब तक के लिए ये सेंटेंस था जो लेके सारे सहयोगी बहुत खुश होते हैं। मैं इस जन्म में सब किसी को पनिशमेंट नहीं करने वाली। पर अभी उन्होंने वो बॉडी नहीं रखी, अभी वो परम चैतन्य स्वरूप में है। अभी इसी क्षण जो मैं सांस ले रही हूँ उसमें भी वो है, जो कपड़े मैंने डाले हैं उसमें भी है, वो अपरोक्ष है। हर जगह से वो मुझे देख रही हैं। बहुत ही कम टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि हम किंगडम ऑफ गॉड में आ चुके हैं। विश्वास कर। तो श्री माता जी को पूर्णतया समर्पित होकर मंत्र लेंगे और बाद में श्री विष्णु सहस्त्र नाम सुनेंगे। लिंक भेजा था, वापस ग्रुप में भेजूंगी विष्णु जी के नाम। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी कुबेर विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव विठ्ठल विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णुमाया विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री निरानंद साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री राधा कृष्ण जी के वाइब्रेशन महसूस करते रहेंगे। साइलेंस मेंटेन करेंगे और जिन्हें भी थोड़ा स्वादिष्टान आया है, आज्ञा आई है और कोई लोगों को राइट शस्त्र आ रहा है तो क्षमा करना है। क्षमाता जी, आपकी कृपा से मैं विश्वात्मा इस ब्रह्मांड का चेतित हिस्सा हूँ। मैंने सबको क्षमा किया। बाकी लोगों ने जो भी मेरे खिलाफ बुरा कार्य किया है उनकी अज्ञान के लिए, मूर्खतापूर्ण दुर्व्यवहार के लिए मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। मेरी गलतियों के लिए मुझे भी क्षमा मिले। ये जो भी थोड़ी नेगेटिविटी महसूस हो रही है वो हमारी नहीं है। जैसे उन्हें लगता है कि मैं नासमझ हूँ या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ऐसे उन्हें लगता है। तो उनके सोच के कारण मेरी डिग्री या मेरे सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होने वाले, यही सत्य है। उनके विचार के लिए अपने आप को दोषी नहीं समझना। मैं निर्दोष हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं निर्मल आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध अणु हूँ और विष्णु जी के सहस्त्र नाम सुनने हैं। सबको जय श्री माता जी। मंडे फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी। दीदी जी हेलो, वो होली वाला ट्रीटमेंट आज रात को ही करना है ना, नारियल का? हाँ हाँ, आज ही करना है। लेकिन वो एक्चुअली गवर्नमेंट ने होली करने से मना किया है, तो कल अगर होली नहीं हुआ किधर तो वो नारियल कहाँ डाल सकते हैं फिर? हेलो, देखिए, जिनके एरिया में होली नहीं है तो वो जमीन में दबा सकते हैं नारियल, या फिर अच्छा, कचरे में उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा ऐसे। ओके। दीदी एक बार फिर से बताएंगे आज? मैं आपको वॉइस मैसेज दे सकती हूँ ग्रुप में कैसे करना है। जी जी, अच्छा रहेगा दीदी सबके लिए। हम्म,
दीदी एक बात और बहुत ही पूछनी थी। सिंपल है। जी तो जो नारियल घर की, का, हाँ, हेलो, हाँ, जो घर का नारियल बनाना है वो कहाँ रखना है? जैसे अपने तीनों बेडरूम रहते हैं तो वो हम्म कॉर्नर में, जहाँ पे तीन तीन रास्ते क्रॉस होते हैं अपने घर में, वो देखनी है जगह। कभी कभी वो टॉयलेट के पास भी हो सकती है। जैसे हमारे बेडरूम्स रहते हैं ऊपर का नीचे का फ्लोर, हम्म ऐसे वो जंक्शन, हमारे घर का जो ऊर्जा का स्थान, हम्म ऐसे मेन, तो वो कॉर्नर पे रखना है घर के लिए। श्री माता जी के पास नहीं रखना है वो नारियल। और हमारा नारियल है वो हमारे लेफ्ट साइड में। तो कुंडलिनी रेस करनी है नारियल धोकर 7 बार। फिर उसके चोटी पर स्वस्तिक बनाना है। वॉइस मैसेज भी बनाकर मैं डालने वाली हूँ। और प्रार्थना करनी है, श्री माता जी मेरे अंदर की नकारात्मकता और मेरी सारी शारीरिक समस्याएं खींचने के लिए इस नारियल को चैतन्य शक्ति मिले, बस। और वो साइड में रख देना है। कभी कभी घर का नारियल है, 2 घंटे के अंदर ही वो उसमें क्रैक भी आ जाता है, तो तुरंत उसे बाहर फेंक देना है। कल के लिए वेट नहीं करना। ध्यान रखिए, 2 घंटे भी बहुत है, इवन अपने लिए भी। अभी हम सोमवार को मिलने वाले हैं। दीदी मुझे ग्रुप में ऐड करना। अरे, अभी आपको नंबर किसका है आपके पास? ये मेरा नंबर है, मैं कविता सालुंके। जो भी मैसेजेस आते हैं ना फिर मुझे मिलते रहेंगे। कौन सा ग्रुप है अपना? हेलो दीदी दीदी। रिकॉर्डिंग बंद कर दो पहले। कस्तूरी दीदी रिकॉर्डिंग बंद कर दो।
कस्तूरी दीदी नहीं है ग्रुप में। निर्मला दीदी ने कस्तूरी दीदी को ही कहा था ना जूम बंद करने का। क्या हुआ, कस्तूरी ने बंद नहीं किया क्या?